नमस्कार दोस्तों। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से आपसी जंग छिड़ चुके इस समय राजनीतिक दलों के बीच में, जी हम बात कर रहे हैं इस समय नगीना लोकसभा को लेकर के। जी हाँ, इस समय बड़ी चर्चाओं में है ये सीट, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव के बीच में तलवारें खिंच चुकी है नगीना लोकसभा सीट को लेकर के। चंद्रशेखर रावण जो कि संभावित प्रत्याशी बताए जा रहे थे इंडिया गठबंधन के, जहां पर लग रहा था कि समाजवादी पार्टी उन्हें वो सीट गठबंधन के हिस्से में ला करके इंडिया गठबंधन की तरफ से वहां पर देगी चंद्रशेखर रावण को। लेकिन इसी बीच में बहन मायावती की एंट्री होती है और नगीना का पूरा समीकरण जो है इस वक्त बदला हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, यूपी की सबसे चर्चित सीट इस वक्त बनी हुई है नगीना लोकसभा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण को दरकिनार करते हुए उन्हें गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के द्वारा जिस तरीके से पूर्व जज मनोज कुमार को वहां पर अपना प्रत्याशी बना दिया गया है, उसके बाद से जो नगीना का समीकरण है, चंद्रशेखर रावण की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण लगातार संपर्क में थे अखिलेश यादव को 2022 विधानसभा चुनाव में भी, यूपी में किस तरीके से अखिलेश यादव के द्वारा चंद्रशेखर रावण के साथ आखिरी समय में चंद सीटों को लेकर के अलग कर दिया गया और एक भी सीट उन्हें नहीं दी गई। ठीक उसी तरीके से दोबारा 2024 के देश के आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव के द्वारा चंद्रशेखर रावण के साथ इस तरीके का काम किया गया। आखिरी समय में अपना प्रत्याशी उतार करके चंद्रशेखर रावण को घेरने का प्रयास किया गया। वहीं हम बात करेंगे बीएसपी क्यों बन गई है अब निर्णायक। बहन मायावती ने बड़ा फैसला लिया वहां पर, जिस तरीके से नगीना लोकसभा को लेकर के बड़ा फैसला हो सके तो आज कल के बीच में एक बड़े चेहरे के प्रत्याशी को भी उतारने की पूरी तैयारी है नगीना लोकसभा सीट से। बता दें कि वर्तमान समय में जो गिरीश चंद्र जाटव मौजूदा सांसद हैं नगीना के, उनको बुलंदशहर से प्रत्याशी बना दिया गया है। यानी कि गिरीश जाटव है उनको वर्तमान में नगीना सीट से हटा करके बुलंदशहर का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। यानी कि जो एंटी इनकम्बेंसी की जो संभावनाएं थी बीएसपी ने, उसको खत्म करते हुए गिरीश जाटव को बुलंदशहर रिजर्व सीट से प्रत्याशी बना दिया। लेकिन अब बात करते हैं नगीना रिजर्व सीट को लेकर के। जिस तरीके से लगातार संपर्क में अखिलेश यादव से बने हुए थे चंद्रशेखर रावण, लेकिन अंत समय में अपना प्रत्याशी घोषित करने के बाद से चंद्रशेखर रावण का कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। कहते हैं मुस्लिम और दलित बाहुल्य क्षेत्र बताया जाता है। जिस तरीके से नगीना का लोकसभा सीट लगभग 42% से ऊपर मुस्लिम आबादी और 22 से 25% की दलित आबादी, यानी दो आंकड़े हैं जो वहां पर जीत हार का मायने तय रखते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में गठबंधन के हिस्से में ये सीट गई थी और बीएसपी के यहाँ पर सांसद जीते थे गिरीश जाटव। लेकिन बहन मायावती की तरफ से बड़ा ये तमाम खबरें आ रही है कि यहाँ से आकाश आनंद को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। जी हाँ, आकाश आनंद या फिर मान्यवर कांसी नाम की बहन को भी यहाँ पर प्रत्याशी बनाने की अटकलें तेज हो चुकी है। यानी कि चंद्रशेखर रावण के लिए अब सहारे की अगर बात करते हैं तो नगीना लोकसभा सीट जीतने का सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला है, अगर बीएसपी के साथ मिलकर के चंद्रशेखर रावण प्रत्याशी वहां पर घोषित होते हैं तब। यानी कि अब इंडिया गठबंधन से उम्मीदें खत्म हो चुकी है चंद्रशेखर रावण के लिए। अब अगर नगीना लोकसभा सीट से कोई उम्मीद बचती है तो बचती है बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती। क्या अब ये बड़ा सवाल है कि चंद्रशेखर रावण क्या बीएसपी में अपनी पार्टी का विलय करेंगे या फिर बीएसपी के ही टिकट पर, यानी कि हाथी के चुनाव निशान पर वो नगीना से चुनाव लड़ेंगे। इसकी भी अटकलें हालांकि तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से जिस तरीके से कयास लगाकर वहां पर चंद्रशेखर रावण बैठे थे, तो चंद्रशेखर रावण को भी ये ऑफर किया गया था। जिस तरीके से बड़ी खबरें आ रही थी कि वहां पर अखिलेश यादव साइकिल निशान पर चुनाव चाहते थे लड़ना, कि साइकिल निशान पर चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़े। हालांकि उनके द्वारा मना करने के बाद गठबंधन जो उनका आपसी था एक, वो भी खत्म हो गया और वहां पर मनोज कुमार को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, इसके बाद से ये सीट कहीं ना कहीं फंसी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि 19 मार्च से, और आज जिस तरीके से 20 मार्च का समय है, 19 मार्च से ही वहां पर नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और 27 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया है। और 19 अप्रैल को पहले फर्स्ट फेज में जो कहते हैं पहला चरण जो है चुनाव का, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरे देश में शुरू हो रहा है। 19 अप्रैल को ही नगीना लोकसभा सीट में भी चुनाव है, यानी कि वोटिंग का दिन है। समय ज्यादा नहीं बचा हुआ है, 1 महीने से भी कम समय है। लेकिन अभी प्रत्याशियों का जो ट्रम्प कार्ड है वो खुला नहीं, यानी कि बीएसपी बहन मायावती का जो ट्रम्प कार्ड है नगीना लोकसभा सीट को लेकर,
अभी भी सबकी सांसें रोककर बैठा है। सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो फंसे हुए लग रहे हैं चंद्रशेखर रावण। जिस तरीके से सबसे पहले उन्होंने घोषणा की थी नगीना लोकसभा सीट से लड़ने की, लेकिन अब सपा के द्वारा मिले हुए धोखे से नाराज चंद्रशेखर रावण भी यूपी में तमाम जगहों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। जहां सपा मजबूत स्थिति में है वहां पर प्रत्याशी उतारने की भी तैयारी अब आजाद समाज पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई है। जिस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो नटहौर के एमएलए जो है ओम कुमार 3 बार के एमएलए हैं, उनको इस बार प्रत्याशी वहां से बनाया गया है नगीना से। यानी कि जो लड़ाई है वो दिलचस्प होने वाली है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण भी ताल ठोक चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को जो पूर्व जज है रिटायर, उनको भी प्रत्याशी बनाया जा चुका है। वहीं बीएसपी की बात करते हैं तो वर्तमान के जो सांसद हैं गिरीश जाटव, उनको बुलंदशहर भेज चुके हैं। यानी कि इस सीट पर कोई बड़ा चेहरा उतरने वाला है, या फिर इसका एक ही मतलब निकल सकता है। जिस तरीके से गिरीश जाटव को बुलंदशहर भेजा गया, नगीना सीट खाली की गई, अब चंद्रशेखर रावण क्या बहन मायावती के साथ जाते हैं, क्या बहन मायावती के साथ गठबंधन करते हैं, या फिर अपनी पार्टी का विलय करते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। या फिर हाथी के निशान पर क्या चुनाव लड़ेंगे, ये सवाल अभी भी चारों तरफ गूंज रहे हैं। हालांकि इसका जो जवाब है वो बहन मायावती के साथ ही होगा कि वही अंतिम फैसला लेंगी, जो कि जल्द ही होने वाला, क्योंकि 27 तारीख जिस तरीके से मैंने बताया कि आखिरी दिन है 27 तारीख को वहां पर नामांकन का, यानी उससे पहले आजकल में प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। लेकिन दो जो बड़े चेहरे हैं उनको लेकर के लगातार चर्चा जारी है इस समय नगीना लोकसभा सीट को लेकर के, कि आकाश आनंद भी प्रत्याशी बन सकते हैं। अगर आकाश आनंद प्रत्याशी बनते हैं तो यकीन मानिए कि फिर चंद्रशेखर रावण की मुश्किलें बढ़नी और भी तय हो जाएंगी, क्योंकि अब यहाँ पर लड़ाई सिर्फ त्रिकोणीय नहीं हो जाएगा बल्कि 4 हिस्सों में लड़ाइयां बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी मनोज कुमार है, उनके साथ भी मुस्लिम वोट बैंक जिस तरीके से सपा की तरफ भी मूवमेंट को लेकर के आसार जगाया जा रहा है। वहीं बीजेपी के जो अपने तमाम कोर वोट बैंक है उसको लेकर के भी है कि वो भी एक धड़ा बट जाएगा, जो कि नटहौर एमएलए है ओम कुमार। वहीं अगर बात करेंगे जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी की, तो चंद्रशेखर रावण पहले से प्रत्याशी है, इनके अपने वोट बैंक के समीकरण है। वहीं जब बीएसपी अपना प्रत्याशी अगर उतार देती है आकाश आनंद जैसे बड़े चेहरे को, तो बीएसपी की पूरी यूपी की जो लॉबी है, देश की पूरी यूपी की जो देश की जो समाजवाद बीएसपी की जो लॉबी है पूरी की पूरी, वो कहीं ना कहीं चुनाव में अपना सब कुछ दांव पर लगाएगी। क्योंकि अब लड़ाई हो जाएगी, जब चंद्रशेखर रावण वर्सेज आनंद हो जाएगा तो लड़ाई हो जाएगी फिर देश में जो आने वाला समय है वो दलित समाज का लीडर कौन होगा। असली लड़ाई अब वहां फंसेगी कि दलित समाज का अगुवाई आने वाले समय में कौन करेगा। जिस तरीके से बहन मायावती एक बड़ा चेहरा थी, लंबे समय तक उन्होंने बीएसपी को चलाया और अभी भी चला रही हैं, उनके अगुवाई में बहुजन समाज का लीडर माना जाता था। लेकिन अब चंद्रशेखर रावण के सामने अगर प्रत्याशी बन करके यहाँ पर आनंद आते हैं तो भविष्य में जो दलित समाज का एक बड़ा वोट बैंक है लगभग 40% से ऊपर का, उसका मालिकाना हक किसके पास होगा, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा दलित समाज का, कौन इनके मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेगा, दलित समाज किसे अपना नेता बनेगा, अब लड़ाई यहाँ पर वर्चस्व की हो जाएगी। तो बड़ा दिलचस्प होगा नगीना लोकसभा सीट का चुनाव इस बार। देखते हैं बहन मायावती का ट्रम्प कार्ड क्या होता है, उस ट्रम्प कार्ड के बाद यहाँ की लड़ाई और भी दिलचस्प हो जाएगी। लगातार नजरें बनी रहेंगी बहन मायावती के निर्णय के ऊपर क्या आता है। नगीना की जैसी भी लिस्ट आती है बीएसपी की तरफ से मिलेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।